आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर के विजिट की। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी, इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर, जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैल भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक ने भी डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ कर दी, क्योंकि जयशंकर ने एससीओ समिट में इंडिया की बात अपने ही अंदाज में बोल दी और पाकिस्तान को कूट दिया। और अब तो पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए तो इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक विश है हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी और के काश के हमारे दरम्यान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरम्यान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके दरम्यान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हम एक दूसरे के बन सकते हैं। ट्रेड अगर ओपन हो जाए, ये वहाँ का यहाँ पे आना, पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ये चीज़ पहले इंडिया में क्लियर करके आए थे कि वहाँ पे हम जाके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये होना ऐसे चाहिए था कि दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात होती। 24 आवर्स से कम वो यहाँ पे रहे हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ भी गई हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको जो है लाइमलाइट मिला है। डॉक्टर एस जयशंकर की आज की स्पीच की बात करें तो भारतीयों ने कहा कि भाई बड़ी बम्बार्टमेंट कर दी है, बड़ा तगड़ा जो है ना बोल के आए हैं। हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट वायरल रहती है। उन्होंने फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी की बात की है। आखिर एक चीज़ है, उन्होंने जो बोला कि हमें ऑनेस्ट डायलॉग करना चाहिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जैसे इंडिया कहता है कि यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, पाकिस्तान भी कहता है बलूचिस्तान में वहाँ से आते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े ढके छुपे कि वो एक मेहमान और मेज़बान वाला रिश्ता भी बरकरार रहे और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझ भी आ जाए कि डॉक्टर एस जयशंकर क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली जो उन्होंने बात की है स्पेसिफिकली, कहीं भी उन्होंने एक्सट्रीमिज़म और ये टेररिज्म के बारे में जब बात किया तो पाकिस्तान का उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने पूरे रीजन की बात की है। स्पेसिफिकली वो इज़्ज़त भी रख गए हैं, पॉइंट भी दे गए हैं कि उन्होंने यहाँ पे रीजन में हमारे पास ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान, इंडिया भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि रीजन में ट्रेड ओपन होनी चाहिए, क्रॉस बॉर्डर आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको आगे गो थ्रू मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारा यहाँ पे अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ओपन हो जाएँ, ट्रेड ओपन हो जाएँ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पे जा सकता है। इंडिया आपको पता है कुछ सालों पहले तक डेवलपिंग कंट्री था, वो फुल डेवलप्ड नहीं कह सकते, लेकिन डेवलप्ड कंट्री है। तो वो अगर अपना हाथ हमें पकड़ाएं, हमारे वहाँ यहाँ पे आपको पता सिर्फ एक बाउंड्री ने हमें अलग किया हुआ है। लोग एक जैसे हैं, ज़ुबान एक बोली जा रही है, हर चीज़ ओके है। सिर्फ अगर हमारे दरमियान हमारे पॉलिटिशियंस कहीं एक पॉइंट पे बैठे हैं कि आपको पता है फिर यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन कुछ हमारी ऐसी बिहाइंड द सीन पावर्स ऐसी हैं जो हमारे रिलेशनशिप को अच्छा नहीं होने देना चाह रही। अगर ये रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, ट्रेड ओपन होती है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वाइज आपको रीजन वाइज बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लेकिन आज शहबाज शरीफ और डॉक्टर एस जयशंकर की अगर बॉडी पोजीशन की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें,
तो कल की निस्बत आज बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। डेफिनेटली आज ना एक आपको पता है कि पूरी एक बैठक लगी है जिना कन्वेंशन में, तो यहाँ पे वो एक अच्छा है जेस्चर, मतलब यही है कि उन्होंने पॉजिटिवली बड़ी वार्म हार्टेडली वेलकम शहबाज शरीफ ने भी किया, सबका किया, और जयशंकर का तो स्पेशली किया है। हाँ, जयशंकर का स्पेशली उनके वो फेस पे जब वो फोटोशूट चल रहा था तो बड़े जयशंकर के भी और स्माइल थी शहबाज शरीफ की भी, और हमें रोस्ट भी नहीं करके कि Exactly, पाकिस्तान में लाके, जैसे यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर का पिछले वीक का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो टेररिज्म से है, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे लगता है रिस्पेक्ट किया हमारी। एग्जैक्टली हमें मेंशन नहीं किया वैसे। आज शायद उनका ट्वीट था या कोई मीडिया में बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि उसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे मैं एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव और एक सुलझे हुए इंसान की हैसियत से आ रहा हूँ, ना कि किसी एक मुल्क को नीचा और दूसरे को ऊपर हाई दिखाने को। उन्होंने बात भी इसीलिए स्पेसिफिकली किसी एक मुल्क की नहीं, रीजन की बात तो की है। आपको नहीं लगता ये टेररिज्म के ऊपर अब पाकिस्तान और इंडिया को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि यही मिलिटेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यही दो मुझे लगता है अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप वैसे नहीं बन पा रहे, जो कि पिछले 78 सालों में बिल्डअप हो जाने चाहिए थे। लिटरली स्पीकिंग मेरी ख्वाहिश नहीं, तकरीबन 99 पॉइंट अवाम, दोनों तरफ की अवाम की ख्वाहिश ये है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। वो 1% जो है वो अच्छे नहीं होने देने चाह रहे, ठीक है। ये ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 20 सालों बाद थोड़ा सा अमन आया, वहाँ पे भी हालात हमारे उनके साथ निगोशिएट करके बैठ के डायलॉग करके हालात बेटर किए जा सकते हैं। इंडिया के साथ ये हो जाए, इंडिया पाकिस्तान और चाइना वो रीजन बन सकता है कि जो यूरोप के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लेवल की ट्रेड होगी, बड़ी बड़ी मार्केट्स यहाँ पे ओपन होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजोन एप्पल वो यहाँ पे अपने ऑफिशियल अपने स्टोर द्वारा, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है, तो इंडिया का ट्रस्ट आ जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे अंदर कोई भी कंपनी यहाँ पे वो क्यों नहीं कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही, इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा है, डूबने का खतरा क्यों है यहाँ पे, वो एक ना स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी एक तो एक मुल्क की सियासत की वजह से नहीं है, दूसरा रीजन में भी ये है कि भाई कल को ये अटैक कर देगा, परसों को वो कर देगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो जब तक आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो फिर आपका बाहर आके कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है और तरक्की आती है। ये अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का पूरा बिजनेस इंडिया के नाम पे चलता है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा हो गया है, और अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानी पब्लिक को भी अकल आ गई है, वरना ये भी इंडिया के सामने हर दिन जहर उगलते थे। दोस्तों अभी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी डिप्लोमेटिक बात नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के साथ बात हो जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड फिर से चालू हो जाए। लेकिन दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने वाली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने तो पहले से क्लियर कर दिया है कि पहले पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म को बंद करे, फिर हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं होगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।